बेटियों को बेहया बनाना चाहते हैं तो हमारी बेटियों पर जबरदस्ती क्यों करते हो? अपनी बेटियों के तुम घूंघट उतरवा दो। तुम अपने समाज में बेहयाई फैलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जबरदस्ती जो आप अपना हिंदुत्व थोपने की कोशिश करते हैं, वो एक चीज़ थोपी जा रही है। एक थिंकिंग जो है वो पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। देश की महिलाएं हैं, उनको न किसी धर्मगुरु न किसी नेता के उपदेश की आवश्यकता है। समाज के साथ चलना चाहिए, न कि अतिवादी और दकियानूसी सोच के साथ। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हिजाब पर बोलते बोलते मौलाना तौकीर रजा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? सवाल यह भी है कि भड़काऊ बयानबाजी के साथ मौलाना उन्हीं की भाषा में बेहया हो गए क्या जो हिंदू बेटियों पर अभद्र बयान देने लग गए? आखिर ऐसे बयानों पर लगाम कब लगेगी? सवाल यह भी है कि स्कूलों में ड्रेस कोड के पालन की बात पर मजहब की दुहाई क्यों दी जा रही है? दरअसल यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ था। एग्जाम सेंटर में एंट्री को लेकर सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में जब उनसे ड्रेस कोड को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे हिंदू बेटियों के खिलाफ अभद्र बयान दिया और आरोप लगाया कि मुसलमानों पर हिंदुत्व थोपा जा रहा है। सुनिए। नहीं, रूल तो आप जो चाहो बना लो, जो चाहो कर लो। जो नकाब हमेशा हमारे बच्चे पहनते रहे, जो मुरव्वजा है मुसलमानों में, आप अपनी बेटियों को बेहया बनाना चाहते हैं तो हमारी बेटियों पर जबरदस्ती क्यों करते हो? हम तुम्हारी बेटी को ये नहीं कहते कि भाई इसको तुम क्या पहनाओगे और क्या नहीं पहनाओगे। तुम जो चाहो पहनाओ, तुम उसे आवारा बनाना चाहो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी बेटी अगर नकाब में हया के साथ अपनी बेटियों के तुम घूंघट उतरवा दो। मैं तो देखता था हिंदू समाज की बेटियां बहुएं आज तक गैर मर्दों के सामने घूंघट किया करती थी। तुम अपने समाज में बेहयाई फैलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे समाज में जो हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम किस तरह रहेंगे, ये तय करना आपका काम नहीं है। आप राजनीति कीजिए, आप राजनीति का काम कीजिए और सामाजिक काम समाज के लोगों को खुली छूट रहनी चाहिए। जो समाज जिस तरह से रहना चाहे उस तरह से उसे रहने दिया जाए। ये जबरदस्ती जो आप अपना हिंदुत्व थोपने की कोशिश करते हैं, ये आपको बर्बाद कर देने का काम करेगा। और इस चुनाव में हम ये दिखाएंगे कि आपकी इन बेईमानियों का नतीजा आपके सामने लाएंगे। सोचिए, मौलाना तौकीर रजा कह रहे कि राजनीति मत करिए, आखिर में कह रहे चुनाव में दिखा देंगे। तो सवाल तो उठेगा कि हिजाब के नाम पर आप मुसलमानों को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं क्या? मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान के समर्थन में उतरे मौलाना इमरान हसन और आरोप लगाया कि एक विचारधारा को सारे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। ये तो हाल के सारे फैसले और उन तमाम चीज़ों में जो सरकारी जो एजेंसीज हैं या सरकार का जो रवैया है, जो बातें हैं या उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं, ये तमाम चीज़ें जो इस तरीके से निकल कर आ रही हैं, तो ऐसा तो लग ही रहा है कि जो है वो एक चीज़ थोपी जा रही है। एक थिंकिंग जो है वो पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। और हमारा संविधान, हमारा कहना है कि जो संविधान में लिखा है कि सबको राइट है, आपको अपना मजहब पे चलने का राइट है और हमको अपने मजहब पे चलने का राइट है। तो अगर हम जैसा खाना चाहते हैं, जैसे पीना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, तो हमको रहने दिया जाए। इसमें तो सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि कब कौन कह रहा है कि आप खाइए पीजिए किसी और की मर्जी से। एक स्कूल में ड्रेस कोड की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है महिलाएं क्या पहने क्या खाएं उसके लिए वो स्वतंत्र है और किसी धर्मगुरुओं के उपदेश की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि तथाकथित मौलानाओं को अतिवादी सोच की बजाय प्रगतिशील सोच के साथ यानी प्रोग्रेसिव थिंक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। सुनिए। देखिए, बाबा साहब के संविधान के अनुसार सबको आज़ादी है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है। और देश बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही चलेगा। जो देश की महिलाएं हैं
उनको न किसी धर्म गुरु न किसी नेता के उपदेश की आवश्यकता है। वो सब देश के संविधान को जानती हैं और अपने अधिकारों को जानती हैं। आज महिलाएं वो पुरुषों से भी आगे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। इसलिए आज हमारी बहनों को या महिलाओं को ये बताने की जरूरत नहीं कि उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे अपनी सुरक्षा करना है। वो उसमें सक्षम है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि तौकीर रजा हूं या इस तरह के और लोग, वो जो उनकी अतिवादी सोच है उससे निकल करके आज दुनिया कहाँ जा रही है, ज्ञान विज्ञान तकनीक कहाँ जा रही है, और वो पहनावे को लेकर के पड़े हुए हैं। तो जो मुस्लिम समाज है वो भी आगे बढ़े, इसलिए उनके जो धर्मगुरु तथाकथित जो धर्मगुरु हैं उनको भी प्रगतिशील सोच अपनानी चाहिए और आज के प्रगतिशील ज्ञान विज्ञान और समाज के साथ चलना चाहिए, न कि अतिवादी और दकियानूसी सोच के साथ। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी एक सवाल पूछा गया था, तो इनका इशारा भी यही था कि महिलाएं जो पहनना चाहे स्वतंत्र होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सचिव का कहना है कि हिजाब नहीं पहनने पर बेहया कोई कह दे किसी को, यह बिल्कुल गलत है। सुनिए। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। व्हाट यू वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर डिसीजन। आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स शुड बी डिसाइड। जब तक न मैं समझूं इस पर्दे की अहमियत क्या है, तब तक मैं दिखावे के लिए पर्दा करूं का इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे इस पर्दे का माने समझना चाहिए पहले कि मुझे क्यों करना चाहिए। तो करे या ना करे उसकी अपनी चॉइस है। बेहया कैसे कह सकते हैं कि मतलब अपनी पर्सनल चॉइस है, वो उसका अपना कैसे ड्रेसअप वो लगा सकती हैं। हम किसी को थोप नहीं सकते हैं कि आप ये लगाइए वो न लगाइए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि कट्टर बोल मौलाना तौकीर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए क्या? दिलो दिमाग में हिजाब है और जुबा पर तेजाब, क्योंकि उनके बोल ही ऐसे हैं। भड़काऊ तो थे, उन्हीं की भाषा में अगर उनके शब्दों का इस्तेमाल करें तो क्या बेहाई वाली उनकी भाषा भी है? हिंदू बेटियों पर अभद्र बयान, आखिरकार लगाम कब लगेगी? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। नाजिया इलाही खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, शबनम खान जुड़ने वाली है, मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मैं रशीदी साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, नकाब नहीं पहनने वाली बेटियां बेहया होती हैं क्या? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में हर किसी को आज़ादी है। तौकीर रज़ा ने ये तो नहीं कहा कि जो नकाब नहीं पहनेंगे वो बेहया होंगी। उन्होंने तो उन लोगों को जो ड्रेस कोड के नाम पर हमारी बच्चियों को स्कूल में कहीं ना कहीं नंगपन सिखा रहे हैं। देखिए, आप ड्रेस कोड देखिए स्कूलों के किस तरह के हैं, आधे अधूरे ड्रेस कोड हैं। तो क्या ड्रेस कोड ऐसे नहीं हो सकते जो सभ्यता और कल्चर को हमारे जिंदा रखें? जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और कल्चर है, आज भी आप जितने भी रूरल एरियाज हैं आप जाइए, हमारी हिंदू माँ बहनें भी घूंघट में रहती हैं, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। जो दादी बन गई, नानी बन गई, आज भी घूंघट में है और पूरी उम्र उन्होंने घूंघट में गुजार दी, उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि स्कूलों में ड्रेस कोड के नाम पर जिस तरह से किया जा रहा है, मुझे भी उस पर आपत्ति है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है हिजाब में लड़कियों को बुलाओ, लेकिन ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और कल्चर को कहीं ना कहीं मैच करता हो। सुनिए रशीदी साहब, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि तुम अपनी बेटियों के घूंघट उतरवा दो, बेहयाई फैलाओ, बेशर्मी करो। हिंदू बेटियों के लिए बोल रहे हैं, आपको ये बात ठीक लग रही है? नहीं, मुझे ये, और आपको ये बता दूं, पता नहीं आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा, कितना पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, पर्दा प्रथा को लेकर हिंदू समाज से ही आवाज उठी और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला। अब मुझे कितना पता है कितना नहीं पता है, आप तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपकी नजर रशीदी साहब स्कूल जाने वाली बच्चियों के स्कर्ट की साइज पर है। क्या आप कह रहे हैं कि छोटी ड्रेस है? ये आपने कैसे सोच लिया कि मेरी स्कर्ट में नजर है? आपको शर्म नहीं आई ये सवाल करने? आपने मेंशन किया रशीदी साहब, प्रॉपर तरीके से आपने मेंशन किया है। आपने स्कर्ट का साइज मोहतरम, आपका नंबर आएगा, सुनिए। अरे सुनिए, तभी आपने कहा आपने बगौर देखा है। पूरे अकल और
आंखें निकाल करके आपने स्कूल स्टूडेंट्स को देखा कि हो गई इसका आपकी कितना बदतमीजी? छोटा है? आपकी बदतमीजी हो गई? अब मैं जवाब दे दूं? आप इस तरह से बात नहीं करेंगे। आपकी बदतमीजी हो गई, मैं जवाब दे तहजीब दूं? से बात कीजिएगा। तहजीब से उनसे की जाती है जो तहजीब जानते हो, आप करके बात किया है। जो तहजीब जानते हो नहीं तो उनसे मुझे तहजीब भी से की जाती बेइज्जत है। करना बहुत अच्छे से आता जो है। तहजीब नहीं और जानते, यहाँ से लेकर जिनको के हिंदुस्तान की न्यायपालिका तक सभ्यता, बेइज्जत कर सकती हूँ अरे मैं। न्यायपालिका में क्या करोगे आप? ठीक है? आपने कोई ना, ठेका ले लिया? एकदम किसी भी न्यायपालिका आपकी महिला के बपोती साथ है क्या? बदतमीजी नहीं न्यायपालिका बर्दाश्त होगी। बपोती है आपकी? तौकीर रजा जैसे मैं आपको लोगों को चैनल जेल पे दावा भेजना करता हूँ, आप मुझे चाहिए, करना चाहिए आप मुझे हिंदू ले जाइए बहनों को। न्यायपालिका में। वो बेहया बोल देंगे। मैं दावा कर रहा हूँ, ले जाइए किसने न्यायपालिका कहा में। ये डिक्टेटरशिप करने के आप लिए? न्यायपालिका की किसने धमकी देंगे? अनुमति दी? काला कोट पहन लिया तो आप क्या हावी हो जाएंगे? अरे चुप रहिए। ना हिंदू बेटियों को तो आपसे बोला किसी ने बोलने के लिए? अपने पास रखिए। आपसे बोला किसी ने बोलने के लिए? बिना वजह घुस रही बोलने के लिए? बोलूंगी मैं। हम आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते, आप बात करने दीजिए हमें। शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। बात करने दीजिए आपकी मुझे। शक्ल मैं भी जब नहीं आपसे देखना सवाल चाहती किया हूँ। जाएगा आपका तब आप बोलिएगा। डिक्टेटरशिप बहुत चल रहा है और बहुत जमाने से चल जब रहा है। आपका सवाल किया जाएगा तब बोलिएगा। हम आपसे बोलना नहीं चाहते, आप मुझसे बात भी मत कीजिएगा। अपनी नजरों में है मेरा नाम लेके टीआरपी मत हिजाब की लीजिए। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं मेरा नाम लेके टीआरपी नाजिया रुकिए, नाजिया रुकिए, नाजिया आपसे बात नहीं करना चाहता, ये मुझसे सवाल करेंगे, मैं नाजिया इनका जवाब रुकिए। दूंगा। रशीदी साहब 20 आप सेकंड कौन है आपको बीच में देता हूं, बोलने फिर वाली मैं भाई? मेहदीन आपके पास आ रहा हूं। आपको रुकिए। आपको अरे रुक जाइए, मत उन्हें एड्रेस करिए रशीदी साहब, मत उन्हें एड्रेस करिए ना। अरे ये चलिए तरीका आप थोड़ा अपनी ही। बात रखिए ना। मेरी बात होने तरीका दीजिए आपका ना। भी ठीक नहीं था। मेरी बात होने तरीका दीजिए। आपका भी ठीक नहीं था, आप अपनी तरीका बात मेरा रखिए। ठीक नहीं है, लोग तय करेंगे देखने वाले। मेरा तरीका ठीक है कि नहीं है। यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर कोई आदमी मुझे ये नहीं कहेगा मैं न्यायपालिका यहाँ की पर धमकी अभी नहीं मैं तय देगा। करूंगा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। न्यायपालिका की धमकी नहीं ये बात देगा मुझे समझिए। कोई। मैं नहीं डरता इन जैसे लोगों से, मैंने बहुत नहीं, देखे हैं नहीं, ऐसे लोग। डराने के लिए नहीं अब बुलाते सुनिए बात। रशीदी साहब यहाँ पर। अब सुनिए, को ऐसे बेइज्जत नहीं कर नाजिया सकते। नाजिया रुकिए, मैं नाजिया रुकिए, नाजिया जिन रुकिए। लोगों 20 को सेकंड इज्जत रशीदी का साहब पता को। नहीं उनको ऐसे ही जवाब देता हूं, माफ कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए दोबारा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप तमाम स्कूलों के ड्रेस कोड उठा के देखिए। मैं नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे मैं सभ्य लोग कहूंगी कि आप इस पर ड्रेस सवाल उठा चुके हैं, इस पर सवाल उठा चुके हैं। तो रशीदी साहब हिंदू सुनिए, लोग भी सुनिए, उठा मैं चुके उसका हैं। भी उपाय बता रहा हूं। तो आप लेकिन कहिए ना कि education ड्रेस कोड को मजबूरी है। दुरुस्त करिए भाई। सुनिए, आप ये मांग उठाइए कि ड्रेस कोड ठीक नहीं है, मैं वही कह इसमें रहा हूं। बदलाव करिए मैं कि वही आप कह रहा कहेंगे हूं। कि ड्रेस कोड में हिजाब भी शामिल कर लिया जाए। नहीं। कल को कहीं कोई हिंदू समाज से उठकर कहेगा कि भैया हम धोती कुर्ता तिलक चंदन लगाकर शंख लेकर आएंगे क्लासरूम में, ये ठीक लगता है क्या? मैंने क्या अपनी बात में ये कहा कि हिजाब को शामिल कर लीजिए? मैंने तो नहीं कहा। बोलते ना कि तौकीर रजा ने मैंने गलत ये बोला। कहा, तौकीर रजा ने बेहयाई की बात गलत की, मैं पहले ही कह रहा हूं। बेहयाई की बात नहीं कहनी चाहिए, गलत बात है उनकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस सभ्य समाज में, जिस समाज में लड़कियों को इज्जत की नजर से देखा जाता है, अगर उस सभ्य समाज में इस तरह का ड्रेस कोड है तो उस पर सवाल सभी को उठाना चाहिए। तो एक और लाइन बहुत में सारे कहिए ना लोग कि उठा ड्रेस रहे कोड ठीक करिए, इतने ज्ञान की जरूरत नहीं थी। मेहरदीन, मैं नाजिया आपने बोला है, मेहरदीन ड्रेस कोड की बात करें स्कूल में, एग्जाम सेंटर में, तो ये इसमें हिंदुत्व थोपना क्या है भाई? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, और ये शुरू से जो है, जब से भी भाजपा की सरकार आई तब से मुसलमानों को टारगेट करना, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे लव जिहाद का मैटर हो, चाहे हिजाब की बात कर ली जाए। और उन्होंने क्या गलत कहा? क्या हमारी हिंदू जो बहनें हैं वो जो घूंघट करती हैं वो क्यों करती थी भाई? कि बेहयाई, बेशर्मी, ये सारी चीजों को लेकर में अगर हम प्रथा जा चुकी है, पर्दा प्रथा जा चुकी है हिंदू समुदाय से, आपको नहीं पता होगा मेहरदीन। मगर और दूसरी बात है, अच्छा नहीं सवाल की लाइन पर रहिए, नहीं पता है फिर राकेश सवाल की लाइन पर रहिए। परिवार के नहीं है कि आपको पता हो कि वहां पर घूंघट जो है आज भी होता है। आप गांव में चले जाइए और देखिए, वहां पर घूंघट जो है आज भी होता है। आप जैसे हिंदू भाई अगर भैया 1-2% लोग अगर नहीं मानते, मैं दूसरे गोले से आया हूं। बिल्कुल आए सर, मैं गांव से नहीं हूं क्या? नहीं सर, आप गांव से नहीं है। अच्छा। आप दिल्ली के कल्चर में, अच्छा। मैं बता रहा हूं, आप अंग्रेजों का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पर जब हमारी शरीयत है, हमारा इस्लाम है, हिंदू समुदाय ने कहा घूंघट है, किस गांव में क्या है, ये आपसे ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है और वो सवाल मुझे जवाब चाहिए। मुझे समझाइए कि ये हिंदू तो थोपना कैसे है? आप ये या तो बोल दीजिए आप भी कि तौकीर रजा ने गलत बोला। नहीं, तौकीर रजा साहब ने बिल्कुल सही बात कही, मैं उनकी बात तो आप समझाइए कि हिंदू तो कैसे है? मैं बता रहा हूं, अगर आपका बच्चा है और हमारा बच्चा है, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, एक सिख धर्म को मानता है, एक ईसाई धर्म को मानता है, तो जो उनकी किताबों में बात है वो तो उस पर चलेंगे। अरे नहीं, अरे मेहरदीन सुनिए, अरे मेहरदीन मेहरदीन भाई, अरे पहले सुनिए ना, पहले सुनिए मैंने, अरे सुनिए भाई सुनिए, मैंने आपकी किताब की बात नहीं पूछी, मैंने ये पूछा कि हिंदू तो थोपना कैसे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, अभी आप थोड़ी देर पहले की कह रहे थे कि उधर भी घूंघट प्रथा है भाई, उसी तरीके से ये है, तब ये थोपना कैसे? तब तो कह देते कि वही है।
भैया मैं आप खुद कंफ्यूज हैं मेहरदीन। आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां जितनी भी हैं वो आपके कल्चर को फॉलो करें, मगर हम कह रहे हैं हमारी जितनी भी बहनें आज टीवी देख रही हैं, जो हमारी मुसलमान बहनें हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा। अरे इधर भी है दो आपकी मुस्लिम बहनें। नहीं, ये मेरी बहनें हैं, मैं इधर भी है, नहीं कर सकता। अच्छा, मैं इनको जबरदस्ती नहीं कर सकता, इनकी चॉइस है, ये जो मर्जी पहने मेरी बहन है। ये कौन सा मगर ये कहें कि तुम कोट पहन लो तो मैं क्यों पहन लूं? अरे भाई आप कह दो मुझे सलवार पहन लो, मैं सलवार पहन लूंगा क्या भाई? ना ना ऐसा मत करिएगा, लोग पता नहीं कुछ और समझने लगेंगे भाई। ना ना एक मिनट रुकिए, अरे मेहरदीन सुनिए, अरे सलवार मत पहनिएगा, लोग पता नहीं क्या समझने लगेंगे आपको। तो सलवार मत पहनिए, मत जाइए उधर। बड़ी बात एग्जांपल देके बता। अरे मत तो एग्जांपल ठीक दीजिए भाई। नहीं अरे एग्जांपल सुनिए, रुकिए एक सेकंड। दरअसल आप राकेश भाई समझना नहीं चाहते, मैंने कितने अरे आप नहीं समझ रहे हैं, मैं सिर्फ अरे सुनिए ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एग्जांपल ठीक दीजिए। सलवार पहनने की बात करेंगे लोग कुछ और समझने लगेंगे, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उदाहरण ठीक दीजिए। देखिए वो जो समझने वाले लोग हैं वो सब समझ क्या करिए राकेश भाई, वो भी ये भी समझ रहे हैं कि ये देश का विषय हो ही नहीं सकता। मौलाना तौकीर साहब अगर कोई बात कह देते हैं उस पर आप डिबेट करना शुरू कर देते हैं। ये सारे मुसलमानों की तो राय नहीं हो सकती, सारे हिंदू भाइयों की राय बोल दीजिए ना कि गलत बोला। आप अभी कह रहे हैं मौलाना तौकीर ने ठीक कहा, आप अभी कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर ने ठीक कहा। शबनम मुझे कहा अगर वो अवेयर कर रहे हैं अपने समाज को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अरे भाई अवेयर नहीं कर रहे हैं, किसी को अवेयर नहीं कर रहे हैं। अरे जो मानने वाला है मानो, नहीं मानना चाहते मत मानो। होना चाहिए, शिक्षा का अवेयरनेस होना चाहिए। शबनम ये अवेयरनेस की भाषा में सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जो बाहिजाब हैं और जज हैं, ठीक है, सैकड़ों लड़कियां हैं जो IAS IPS हैं और बाहिजाब हैं। अरे तो हिजाब पहनना गलत थोड़े नहीं है रशीदी साहब, यूनिफॉर्म हिजाब पहनना गलत थोड़े नहीं है। कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहने, लेकिन स्कूल में एग्जाम सेंटर में सवाल इसको लेकर ये बात समझिए। शबनम ये बेहयाई की बात करना अवेयरनेस फैलाना तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, कम से कम। राकेश भाई सबसे पहले मैं बताऊं कि हिजाब भारत में बंद नहीं है, बैन नहीं है। जिसका जहां मन करता है हिजाब लगाता है, लेकिन स्कूल की क्लास में हिजाब लगाना मना है। स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म है, वो पहनकर जाना पड़ता है। नाजिया भी पहन के गई होंगी, मैं भी पहन के गई हूँ। मेरे बाल छोटे, मैं हेयर बैंड लगाती थी, किसी ने रिबन बांधे होते थे तो सबका अलग अलग पैटर्न है। मैं बोल रही हूँ कि आप उनको बोल रहे हैं ना, आप हिंदुओं को गाली बक रहे हैं सीधे सीधे, आप अपमानित कर रहे हैं हिंदू भाइयों को, आप उनकी बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जैसी बेहया आप हैं ऐसी मुस्लिम बहनों को मत बनाइए। मुस्लिम बहनों की बड़ी आपको फिक्र है, रत्ती भर फिक्र नहीं है आपको मुस्लिम बहनों की। और वो जो आपके मुस्लिम जो वो प्यादे, वो जो लड़के पैंट नीचे उतरी हुई हैं, उनकी आधी आधी रील बनाते घूम रहे हैं दिन भर, उनके लिए तौकीर रजा के मुंह से कोई मैसेज नहीं निकला आज तक। और ये सलवार तो तुम पहनते ही हो, सलवार आप क्या पहनोगे, बचपन से पहनते आ रहे हो। क्या मुसलमान आदमी सलवार नहीं पहनते? बताओ नाजिया, पहनते हैं कि नहीं पहनते? नहीं, बॉयकॉट करे ना, बलात्कारी नासिर खान को करे ना, कादिर खान को करे, आफ्ताब को करे, इस्लाम से बॉयकॉट कर दे। क्यों नहीं है? हिम्मत करे, हिंदू बहनों की बेइज्जती कर रहा है वो सरेआम, मेरी हिंदू बहनों को बेहया बता रहा है। स्कर्ट कितनी ऊंची थी ये किसने देखा? किसने देखा? ये शर्ट कितनी ऊपर है, कौन सा बटन खुला है, ये कौन देखता है? आप देखते हो। ये रात में आप क्या देखते हो वो भी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये मौलाना बनके जो नकली आप आडंबर रचते हैं ना, ये सब मत रचिए। मुसलमान बहनों को तो प्रताड़ित करते ही आ रहे हो, हिंदू बहनों को भी बेहया है, बेशरम है। हिजाब जो लगा रही है उसकी मर्जी, स्कूल में नहीं लगाएगी, जो एक कानून कहता है। आप क्यों उकसाते रहते हो हर वक्त मेरी बेटियों को, मेरी देश की बेटियों को? की रात में वो बता क्या देखते हैं आपको पता है अच्छी तरीके से? बहुत मौलाना पकड़े गए, हमें तो पता नहीं, आपको शायद पता है। बहुत मुल्ला पकड़े गए, क्या क्या करते हुए। एक मिनट आपको शायद पता है। एक मिनट शबनम एक मिनट रुकिए, शबनम और रशीदी साहब रुकिए, शबनम और रशीदी साहब रुकिए। अरे सुन लीजिए, पहले सुनिए, ये आप हो जाते हैं। अरे सुनिए, आप रात में क्या देखती हैं वो बता दीजिए। शबनम एक सेकंड, शबनम प्लीज साइलेंट, रात में क्या देखती हैं? शबनम प्लीज साइलेंट, मदरसे की बेटियों को भी नहीं छोड़ा। शबनम प्लीज साइलेंट, अल्लाह का नाम लेते हैं। रशीदी साहब आप क्या देखते हो रात में? अरे रशीदी साहब रुकिए, आप किसी गली नुक्कड़ पर नहीं बैठे हुए हैं। नहीं कि जो मन आएगा वो बोल, मैं दोनों लोगों के लिए बात कह रहा हूँ कि जो मन आएगा बोलकर चले जाएंगे, जो होता है वही तो आप उसे कुरेद रहे हैं। जो इंसान की फितरत में होता है तो आप उसे कुरेद रहे हैं। रात में क्या देखती है इनको पता होगा, इनको पता होगा। नाजिया 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 आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा चेंज करना। नाजिया जो नाजिया बोलेंगी हिजाब की बात कर रहे हैं, तो ये धर्म की चिंता है, महिलाओं के अधिकार की चिंता है, इनका अपना प्रोपेगेंडा है, क्या है आपके हिसाब से?
देखिए, इनको शुरू से मुसलमान मर्दों को औरतों के ऊपर रूल करने में बहुत मजा आता है, डिक्टेटरशिप करने में बड़ा मजा आता है। अल कुरान की बात करेंगे तो सूरह अल नूर में जिल्बाब का वर्ड लिखा हुआ है, सूरह अल अहज़ब में भी नंबर 33 है, उसमें भी जिल्बाब है। जिल्बाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। अभी मैंने कोट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, वेस्ट कोट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, तो क्या मैं आवारा हो गई? मैं तो आवारा नहीं दिल हो गई। ये जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, इन्होंने आज तक कभी भी मुस्लिम लड़कियों के लीगल राइट, एजुकेशन राइट पर कभी बात नहीं किया। कभी नहीं कहा कि सरकार मेरी बच्चियों को वकील बना दो, आईपीएस ऑफिसर बना दो, आईएएस ऑफिसर बना दो, मरीन इंजीनियर बना दो, टेनिस प्लेयर बना दो, कभी नहीं बोलते। लेकिन हिजाब पहना करके घर में सेक्स टॉय बनाने के लिए बड़ा इनको मजा आता है, बड़ा मजा आता है। अरे रशीदी साहब, आपका सब कुछ पता है सबको। हाँ, मेरा तो पता है। हाँ, सब कुछ पता है, और मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। जो नहीं पता वो आप बता दो। बताएंगे, कभी खुलकर बताऊंगे आपके बारे में। नहीं पता आप बता दो, बता दो। पर्सनल चिट-चैट नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ। मेहरदीन जो नहीं पता वो आप बता है। शर्म नहीं आती भी कहा है कि प्लीज ना मत ऐसी बात करिए श्री साहब, शर्म नहीं आ रही है। इसी को कहते हैं हया। थोड़ा सा आप धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा आप अपनी भाषा अपने बड़ों से कैसे बात कर रही है। आप भी बोलने में उम्र में बड़ा हूँ, थोड़ी सी आप भी बोलने में हया रख लीजिए। इनसे उम्र में बड़ा हूँ, इनको ये शर्म नहीं, मैं बात कैसे करूँ? अरे रशीदी साहब, आपका पता है, आपके बारे में सब जानती हूँ, किसी को बेहयाई कहते हैं। रशीदी साहब प्लीज भाई, क्या बात करनी है? क्या बोल रहा है ये नहीं पता इनको, तो ये कैसे पढ़ी लिखी है? बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अरे सुनिए ना, सुनिए। ये नाजिया इलाही हमारी बहन है, अगर ये आज ये जो ब्लैक कोट पहनी है, ये भी तो इनके पिताजी ने पहनाया, इसलिए ब्लैक कोट पहन पाई। तो लेकिन हिजाब तो नहीं पहनी है। अरे हिजाब तो नहीं पहनी है। नहीं, शबनम खान उनके पापा खोज में थे, अगर उनके अच्छे कपड़े ठीक है, एक सेकंड आप दोनों नहीं, अरे मेहरदीन सुनिए, आप ही की बात एक मिनट मानेंगी नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते। मेहरदीन नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वकील बनी, वो एक्टिविस्ट बनी, लेकिन ये दोनों हिजाब तो नहीं पहन रही है, तो मौलाना तौकीर की परिभाषा में इनको कहाँ रखा जाए? देखिए, उन्होंने उनके लिए कहा है, आप बात नहीं समझ रहा, कोई बात समझने को तैयार नहीं है। अरे भैया, जो पहनना चाहता है हिजाब, वो हिजाब पहन ले, जो नहीं भाई वो नहीं ये कह रहे हैं। किसी को जाती है कि आपको बुर्का नहीं लगाने देंगे, तो इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब रशीदी साहब एक सवाल सुन लीजिए, आप अपनी बात सुनिए। शबनम रुक जाइए। कोर्ट ने भी कहा है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। कजाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां तो स्कूल में अगर हिजाब पहनकर मुस्लिम बेटियां चली जाए तो जुर्माना लग जाता है पेरेंट्स पर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी नाजिया इलाही ने कुरान की आयत कोड की, हालांकि उनके नाम गलत ले लिए इसने, लेकिन आयत कोड सुनिए एक मिनट, खामोश रहिए। मुझे पूरी आयत याद है। पर्दे का मतलब, टोपी पहन लिया तो सब कुछ आपको पता है, ये जरूरी नहीं है। इसी को बेशर्मी कहते हैं। इसी को बेशर्मी कहते हैं। मुझे कोर्ट मत कीजिए, इसी को बेशर्मी कहते हैं। सुनिए, अरे आपको टारगेट नाजिया सुन लीजिए। नहीं, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। नाजिया मैं बीच में हूँ, प्लीज। पांडे जी सुनिए, रशीद साहब बोलिए। देखिए, इस्लाम में पर्दे का मतलब बुर्का नहीं है, ये समझ लीजिए, मैं भी कह रहा हूँ। तो मैं तो कह रही हूँ जिल्बाब है, लूजर आउटफिट है। अब फिर बीच में बोल रहे हैं आप, सुन लीजिए। हाँ रशीद साहब बोलिए, कोई भी। और ना ही किसी इस्लामिक स्कॉलर का, किसी मौलवी का इस पर फतवा है कि जो लड़की बुर्का ना पहने वो मुसलमान नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी का। नहीं रशीदी साहब, ये सवाल ही नहीं है, ये इस्लाम। अरे वो पहने भाई, आप कहिए कि पहने। सवाल ये है, स्कूल में, एग्जाम सेंटर में ड्रेस कोड चलेगा, मैं बता रहा हूँ ना, ड्रेस कोड चलेगा या फिर हिजाब चलेगा, बुर्का चलेगा। और अगर कोई कह रहा है कि ड्रेस कोड चलेगा तो ये एंटी इस्लामिक कैसे हो गया? ड्रेस कोड ही चलेगा स्कूलों में, हर हाँ, जगह उनके अपने ड्रेस कोड है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ड्रेस कोड में कम से कम हमारी सभ्यता और हमारे कल्चर को सामने रखा जाए। इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई? अरे आपसे कोई बोल रहा है क्या? आप बिलाव ये ट्रक कर रही है। वक्त कम है मौलाना, सुन लीजिए पूरा। दूसरे देखिए, अल्लामा इकबाल ने सैकड़ों साल पहले कहा था कि ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये अंग्रेजों का कल्चर लेकर हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब, मैं तो फिट कपड़े पहनूंगा, पहनो भाई, मैं पहनूंगा कि आप एक तरफा मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में आ गए, तो आप भी उन्हीं की भाषा बोलते नजर आए। चलिए, वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।